वेलकम बैक। आज हम लोग स्वाइपिंग ऑफ टू नंबर के बारे में जानेंगे। तो इसमें पहले हम लोग रफ डायग्राम के थ्रू समझेंगे, फिर इसको लैपटॉप सिस्टम पे कंपाइल करा के देखेंगे। तो पहले इसे रफ डायग्राम में समझने का कोशिश करेंगे, फिर इसको सिस्टम पे रन करा के देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं। तो स्वाइपिंग ऑफ टू नंबर, लेट्स सपोज a equals to 10 and b equals to 15। तो इसमें हम क्या करें जो हमारा a का वैल्यू 15 हो जाए और b का वैल्यू 10 हो जाए। तो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो इसमें एक तरीका जैसे कि ये भी है कि हम थर्ड वेरिएबल इसमें एक ले लेते हैं। ठीक, तो ये मेरा पहला तरीका है जिसमें एक थर्ड वेरिएबल ले लेते हैं। थर्ड वेरिएबल अब ये कैसे काम करेगा वो देखेंगे। लेट ए बी एंड सी। तो ए का वैल्यू अभी मेरा 15 है, बी का वैल्यू 10 है और सी में मेरे पास कुछ भी नहीं है। ठीक, कुछ भी नहीं है। तो अब हम ए का वैल्यू को पुट करा देते हैं सी में। ये मेरा फर्स्ट स्टेप है। तो अब मेरा ए का वैल्यू हो गया 0 और सी का वैल्यू हो गया 15 और बी का अभी भी 10 है। तो अब हम करेंगे बी का वैल्यू को ए में पुट करा देंगे। तो अब ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 और बी के पास कितना रहेगा 0 और सी के पास कितना है 15। तो अब सी में 15 है, अब इसको इसमें ला देंगे सी का वैल्यू को। तो b इक्वल्स टू 15, a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 15, c इक्वल्स टू 0। तो अब इसको यहाँ पे दिखा देंगे। लेट सपोज a इक्वल्स टू 15। प्रोग्राम में दिखाएंगे। पहले तो इंटीजर लेना पड़ेगा a b c। a इक्वल्स टू b, a इक्वल्स टू 15, b इक्वल्स टू 10 एंड c। तो अब इसमें करेंगे a इक्वल्स टू, पहले क्या किए थे c में इसका वैल्यू डाले थे तो c में डाल दिए। अब हम किए थे b का वैल्यू को a में डाले थे तो b इक्वल्स टू a। उसके बाद c का वैल्यू को b में डाले थे तो c इक्वल्स टू b। दिस इज ए प्रोग्राम फॉर स्वाइपिंग ऑफ टू नंबर। ओके, ये रफ डायग्राम था ऑन पेपर। अब यही प्रोग्राम को हम लास्ट में लैपटॉप सिस्टम पे रन करा के देखेंगे। अब इसी के एक दूसरे तरीके को देख के करेंगे। इसमें मुझे 3 वेरिएबल को लेना पड़ा था, जब हमें 2 ही वेरिएबल के साथ करना पड़ेगा काम तो कैसे करेंगे वो अब देखेंगे। a इक्वल्स टू 15 एंड b इक्वल्स टू 10। तो इसको अब कैसे करेंगे तो इसको भी देखेंगे। तो a इक्वल्स टू 15, b इक्वल्स टू 10। ओके, क्या करें जो इसका वैल्यू इसमें चला जाए और इसका वैल्यू इसमें चला जाए। तो यहाँ a लेंगे और यहाँ b ले लिए। a का वैल्यू अब मेरे पास अभी 15 है, b का वैल्यू 10 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करेंगे a इक्वल्स टू a प्लस बी। ओके, तो a का वैल्यू अब क्या हो जाएगा a प्लस बी करेंगे तो a मेरे पास 15 है, b इक्वल्स टू 10 है तो a का वैल्यू यहाँ से 25 आ जाएगा और b का वैल्यू अभी भी 10 रहेगा। अब हम करेंगे b इक्वल्स टू a माइनस बी। तो a का वैल्यू मेरे पास अभी कितना है 25, b का कितना है 10 और a माइनस बी करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा मेरा 15। लेकिन तो हम लोग जैसा कि किए a माइनस बी करेंगे। a का वैल्यू अभी कितना है 25, b का वैल्यू 10, तो इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो आएगा 15 जो कि b का वैल्यू है। तो ये आ जाएगा 15 और
अभी भी ए का वैल्यू 25 है ना। अब हम देखेंगे ए इक्वल्स टू ए माइनस बी। ए का वैल्यू अभी भी 25 है, 25 माइनस बी 15। अभी मेरा बी का वैल्यू 15 है, कितना है 15। तो ये 25 माइनस 15 10, और बी का वैल्यू अभी भी वहीं रहेगा 15। देखिए ए का वैल्यू स्टार्टिंग में क्या था 15, अब क्या है 10। स्टार्टिंग में बी का वैल्यू क्या था 10, अब क्या है 15। यही है स्वीपिंग ऑफ टू नंबर। बस इसी को अब प्रोग्राम में लिखेंगे। इंट ए बी, ए इक्वल्स टू 15, बी इक्वल्स टू 10, स्टार्ट ए इक्वल्स टू ए प्लस बी, बी इक्वल्स टू ए प्लस ए माइनस बी, एंड ए इक्वल्स टू ए माइनस बी। इसको लिखेंगे इस प्रकार। ये मेरा रफ डायग्राम था। अब हम लोग यही प्रोग्राम को, ये पहला टाइप और ये दूसरा टाइप, अब यही प्रोग्राम को हम सिस्टम पे करने वाले हैं। अब हम लोग स्वीपिंग ऑफ टू नंबर को प्रोग्राम के थ्रू देखने वाले हैं। तो पहले हम 3 वेरिएबल को ले लेंगे ए बी सी और प्रिंट कराएंगे कोई भी 2 नंबर को। तो मेरा लेट सपोज नंबर है एक 10 और एक है 15, कुछ भी नंबर ले सकते हैं। तो हम अभी ले रहे हैं 10 और 15 को। तो थर्ड वेरिएबल में ए का वैल्यू अभी मैंने 10 लिया है, तो उसको प्रिंट करा देंगे। तो इसमें सी का वैल्यू अब 10 हो गया। अब ए का वैल्यू को बी में डालेंगे, तो बी का मेरा 15 है, तो वो ए में आ गया। तो अब ए इक्वल्स टू 15 हो गया, और बी में अब कुछ नहीं है। तो अब बी का वैल्यू को प्रिंट करा देंगे सी में। तो सी का वैल्यू पहले कितना था 15, तो वो किस में आ गया बी में। तो अब हो गया बी इक्वल्स टू 15, ए इक्वल्स टू 10। तो अब इसको प्रिंट करा देंगे 2 डेसिमल नंबर के साथ, इंटीजर के साथ, ए बी को। तो अब हम इसका रिजल्ट देखेंगे, क्या सच में वही होगा। ठीक है, तो अब इसका रिजल्ट देखेंगे कंपाइल करा के। तो जैसा कि मैंने कंपाइल कराया, तो हमसे पूछ रहा है कौन से 2 नंबर को आप लीजिएगा। तो हम बोले क्या 100 नहीं 10,000 लेंगे। और क्या लीजिएगा, तो और हम 2 इट्स मीन 2 लेंगे। तो अब हमको स्वाइपिंग करा के दिखाइए। तो हम बोले ठीक है, स्वाइपिंग तो हो जाएगा। जैसे कि ये देखिए वह ये 2 इधर आ गया और 10,000 इधर आ गया। यही है स्वीपिंग ऑफ 2 नंबर। अब हम लेट सपोज 10 लेके देख लेते हैं। 10 लिए और 5 लिए, तो अब इसको कराते हैं। तो 5 10 आ गया, आया है 5 10। बस यही है स्वीपिंग ऑफ 2 नंबर with the help of 3 वेरिएबल। अगर मेरे पास 2 ही वेरिएबल रहता तो क्या करते, तो एक वेरिएबल को हटा देते। तो चलिए इसमें हम हटा दिए हैं। अब ये जो मेरा प्रोग्राम यहाँ से लिखे हैं, तो इसको भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो हमको 2 नंबर को प्रिंट तो इसमें भी कराना पड़ेगा, तो प्रिंट करा लेंगे। तो अब क्या करना होगा, तो a इक्वल्स टू ए प्लस बी, टर्मिनेट नेक्स्ट लाइन, b इक्वल्स टू a माइनस b, टर्मिनेट द लाइन, एंड a इक्वल्स टू a माइनस b and terminate the line. Then print %d a and b, 1% d a के लिए, 1% d b के लिए। तो अब क्या होगा, तो अब इसको देखेंगे। तो इसमें फिर पूछ रहा है इंटर 2 नंबर, तो इसमें भी 5 ले लिए और 6 ले लिए। तो देखते हैं, तो 6 5 आ गया। चलिए इसको अब कोई और बड़े नंबर के थ्रू लेते हैं। तो बड़ा नंबर जैसे कि 6 लाख ले लिए और उसके साथ इंटर करा के
8 लाख ले लेते हैं। तो अब देखते हैं अब क्या होगा। तो ये पहले 8 लाख को शो करेगा, फिर 6 लाख को शो करेगा। यही मेरा है स्वैपिंग ऑफ टू नंबर विद द हेल्प ऑफ टू वेरिएबल। यही मेरा प्रोग्राम था स्वैपिंग ऑफ टू नंबर को। हाँ, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।